इतना न्यूज़ बनाता हूँ मतलब अरुणाचल प्रदेश के लिए, खासकर जो कैपिटल रीजन में जब भी मैं न्यूज़ करता हूँ कुछ ना कुछ मुद्दा को लेकर करता हूँ और इतना मुद्दा उठाता हूँ और इतना मुद्दा पर न्यूज़ में बात करता हूँ। तो मैं 2-3 दिनों से थोड़ा सा मतलब उस न्यूज़ से मतलब हटके यानी मैं साइड लेके रखा हूँ ताकि कुछ और अलग मस्ती कर सके, कुछ और अलग मज़ा मतलब सभी जो दर्शक अरुणभूमि को देखते हैं उस तक पहुँचा सके। आप देख रहे होंगे मेरे साथ आज एक मेहमान है। दरअसल ये कोई हम लोगों का कोई टॉक शो नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, ऐसे ही रैंडमली ऐसे मजाक हम दोनों के बीच थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग हमेशा इसको फेसबुक में या फिर यूट्यूब में देखते हैं। तो सबसे पहले मिस नोवान को अरुणभूमि स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच। सीधा सवाल, क्योंकि आज हम दोनों थोड़ा सा मजाक करेंगे। अभी मैं रास्ता से गुजर रहा था, इनको दिखाई दिया तो मैंने कहा कि स्कूटी रोक दे और हम दोनों थोड़ा स्टूडियो में जा करके बात करते हैं। क्योंकि मैं जब भी न्यूज़ करता हूँ मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि अगर स्टेट को बदलना है या फिर हम अपना यंग जनरेशन को अच्छा रास्ता दिखाना है तो डिस्कशन करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको लेके आया। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, आपको दरअसल यूट्यूब या फिर फेसबुक में आपको मिस नो वन के नाम से जानते हैं जी। लेकिन आज आप अरुणभूमि के दर्शक को बता सकेंगे कि आपका रियल नेम क्या है? ठीक है, जरूर जी। तो नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो अरुणभूमि न्यूज़ के द्वारा मैं बताना चाहूँगी कि मेरा रियल नेम जो है दैट्स लिली माइंग। मैं अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, पहले मुझे भी पता नहीं था कि ये अपर सुबनसिरी, क्योंकि अक्सर मैं भी इनका फेसबुक जो पेज है उसको देखता हूँ, यूट्यूब में जब भी ये कुछ डालते हैं मैं देखता हूँ। क्योंकि हमेशा ये होता है ना कि मैं न्यूज़ ज़रूर बनाता हूँ लेकिन मैं दूसरे के न्यूज़ चैनल को भी देखता हूँ, फॉलो करता हूँ कि वो किस प्रकार का न्यूज़ बनाता है, किस प्रकार का न्यूज़ रीड करते हैं या फिर किस प्रकार का जो खबर को पहुँचाता है। और ये जब भी कहीं सोशल कुछ काम कुछ या फिर ब्लड डोनेशन हो कुछ काम करता है मैं इसका अक्सर देखता हूँ। चलिए, आप अपर सुबनसिरी से हैं तो हमारे दर्शक या फिर मैं भी ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने कितना तक पढ़ाई किया हुआ है? मैंने एक्चुअली मास्टर्स कंप्लीट किया हुआ है। 2021 को ख़त्म हो गया, 2 साल हो गए अब तो। एंड उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा डिप्लोमा डिग्री भी लिया हुआ है मास कम्युनिकेशन में, तो उसका भी 1 साल हो गया ग्रेजुएशन करे हुए। मास कम्युनिकेशन? यस। तो अच्छा, इसका मतलब ये भी समझा जा सकता है आपका प्रोफेशन, अगर हम लोग जब डिप्लोमा की बात करते हैं आपने 1 साल का मास कॉम किया हुआ है जी। तो कभी क्या आप ये न्यूज़ चैनल लाइन में जुड़ने के लिए या फिर कहीं मतलब जो समाज का जो काम को, क्योंकि हम लोग को बोलते हैं ना जो मास कॉम करता है फिर जो रिपोर्टर होता है जो जर्नलिस्ट होता है उसको 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है। तो कभी आपका दिमाग में ये नहीं आया कि आपको कई मीडिया हाउसेस में काम करना चाहिए? यस, बहुत बार आया एक्चुअली। मैंने ज्वाइन करने का सोचा भी था बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस वो हो नहीं पाया। तो फ्यूचर में मैं ज़रूर देखूंगी, मैं अपना कैरियर जो है फ्यूचर में यही देखती हूँ मीडिया लाइन पे। बट अभी के लिए तो फिलहाल आई एम स्ट्रगलिंग एज अ आर्टिस्ट। आई एम अ स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट अभी के लिए। मतलब आर्टिस्ट बोले तो कौन सी उसमें, आप फिल्म में या फिर कौन, मतलब डांस में या फिर क्या में है? यस, आर्टिस्ट में बहुत सारा चीज़ आ जाता है ना। तो पर्टिकुलरली मैं एक्टिंग करती हूँ, बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस करे हुए एंड एक मूवी भी करा हुआ है जो कि बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। एंड ऑल्सो मैं सिंगिंग करती हूँ, गाना भी आ गया मेरा, डांस करती हूँ, होस्ट करती हूँ प्रोग्राम्स और कभी कभी लिख भी लेती हूँ। अच्छा, लेकिन ये मतलब आप ये एक सवाल ये मेरा ध्यान में हमेशा ये आता है कि मिस नो वन मतलब आप दर्शक को ये बताना चाहेंगे कि मिस नो वन मतलब नाम कैसे रखा, मतलब उसमें मकसद क्या है या फिर उसके पीछे क्या कुछ वजह है जो आपने मिस नो वन रखा हुआ है? या ये सवाल जो है ना अक्सर बहुत लोग पूछता है, इवन कमेंट सेक्शन में भी पूछते रहता है। तो हम हमेशा वही जवाब देते हैं, एक समय आएगा ना अच्छा जब हम बताएगा कि आप लोगों को ये पब्लिकली अनाउंस करेगा तो आज ये चैनल का माध्यम से बता देगा। एक्चुअली हम रिवर्स क्वेश्चन करेगा, ठीक है, ये ऑडियंस के लिए, अभी के लिए आप लोग हमको किस लिए जानता है, थोड़ा सा पॉज ना, उसके बाद ठीक है हम बताते हैं। तो बहुत सारे लोग, क्योंकि मेरा रियल नेम भी नहीं जानता है तो मेरा काम से पहचानते हैं हमको, है कि नहीं, कि मिस नो वन ये करता है। तो मेरा मकसद वही था कि आई एम नोबडी ना। जब हम स्टार्ट किया था कुछ नहीं था, हम सिर्फ एक फ़ोन लेके मेरा और एक दोस्त को बोल के हम स्टार्ट किया कि चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले तो हम सोशल कॉजेज़ का ऊपर में बात करता था, तो इतना लोग दिखता नहीं है। फिर मेरा अंदर थोड़ा आर्टिस्ट वाला कीड़ा है पहले से, तो हम उसको भी एक्सप्लोर किया है, तब जाके लोग जानता है। अभी हम सोशल कॉज ये सब भी काम करता है तो लोग हमको मेरा काम से जानते हैं और बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, इवन छोटा से लेके बुरा बुरी तक ना, क्योंकि हम सबके साथ जेलअप भी हो जाता है। और मे भी हम, क्योंकि
जैसा वीडियो में दिखता है रियल में भी ऐसा ही है, सिंपल से हम घूमता है एक नॉर्मल इंसान जैसा ना। तो इसीलिए था कि लोग मेरा काम से हमको पहचाने और उसी से जाने, ना कि मेरा पिताजी माँ का नाम से, मेरा फोरफादर का नाम से हमको जाने कि ये उसका बच्चा है, उसका बच्चा है। बिल्कुल, ये बहुत बात अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि ये अक्सर ऐसे होता है कि जब कोई मिनिस्टर होता है या फिर कोई चीफ मिनिस्टर का बेटा हो, जो उनके पिताजी के जो काम होता है उनके नाम से जाने जाते हैं। लेकिन आपका सोच बिल्कुल विपरीत है। लेकिन ये जो सोच है ना, इसको मतलब अरुणाचल के लोगों को समझ में आना चाहिए कि इनका सोच क्या है। जब आप खुद काम करते हो या फिर आप जब अपना काम करके जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, या फिर लोग जब आपको प्यार करने लगता है अच्छा काम करके, ऐसे नाम कमाना चाहिए। तो हम लोग ये समझे कि आप जो अभी सोशल कॉजेस के लिए काम करते हो, तो आपके मम्मी पापा को आपके नाम के द्वारा जाना जा रहा होगा। यस, वो लोग बहुत बार मेंशन करते हैं कि मैं वहाँ गया था, वहाँ गई थी, कि लोगों ने मुझे बोला कि आपकी बेटी बहुत स्मार्ट है, आपकी बेटी बहुत अच्छा कर रही है, ऐसा ना। तो आई फील प्राउड कि मेरे वजह से एटलीस्ट ना, क्योंकि आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट द रेस्पेक्ट थिंग ना, कि मेरे वजह से कभी मेरे मम्मी पापा को वो कॉल नहीं जाना चाहिए, या फिर सामने बिठा के कभी कोई नहीं बोलना चाहिए कि आपकी बेटी ने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। तो उसी के लिए मैं हमेशा कॉन्शियस भी रहती हूँ। तो हमेशा ट्राई करती हूँ कि जो भी करूँ अपने माँ बाप का नाम हमेशा ऊंचा रखो। जी मिस नुवान से और एक बात मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी आपने शुरू में एक बात कही है कि मतलब अपने काम से पहचान होना चाहिए। तो आपसे क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी भी किया हुआ है, उसके मास कॉम भी किया हुआ है, इसका मतलब ये समझा जाता है आप एक मतलब इंटेलेक्चुअल जो यूथ है मतलब अरुणाचल प्रदेश का। तो आदमी को मतलब किसी का पैसा से तोलना चाहिए या फिर अपना अब जो काम करता है, काम का इज्जत, काम से जो अपना काम से नाम कमाता है उसे तोलना चाहिए? नहीं, मेरा तो हमेशा यही सोच है कि इंसान को है उसके काम से जानना चाहिए, क्योंकि वो मेरा परवरिश ही ऐसा है। मेरे माँ बाप से यही सीखा है, और मेरा जो स्कूलिंग है वो टीचर्स जितने भी मुझे ज्ञान दिया है, जिन्होंने भी, उन्हें मैं मतलब धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ऐसा मतलब बनाया ना, कि मैं हमेशा वही देखती हूँ लोगों को। वैसे मेरे पास ना पैसे वाला दोस्त भी नहीं है, क्योंकि आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट ना, कि मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो हमेशा मतलब क्वालिटी वाला होना चाहिए। आई चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ना। तो हमेशा यही रहता है कि इंसान अच्छा होना चाहिए, बस अच्छा काम करने वाला होना चाहिए, उसके पास पैसे होना हो डजंट मैटर। क्योंकि मैं भी वही हूँ, आई बिलोंग फ्रॉम वेरी हम्बल फैमिली ना। मेरा माँ पिताजी इतना कोई बड़ा काम भी नहीं करता, इवन माई मम इज अ हाउस वाइफ एंड माई फादर इज अ सिंपल एसएससी टीचर। तो अभी तो आई एम ऑल्सो अनएम्प्लॉयड ना, तो अभी जस्ट आर्टिस्ट लाइन में थोड़ा मोड़ा स्ट्रगल करते हैं, तो थोड़ा मोड़ा चल जाता है अभी के लिए। तो इसीलिए मेरा वही रहता है, इंसान का मतलब काम से पहचाना जाना चाहिए। तो अभी आप परिवार की जब हम बात करते हैं, आप परिवार से सबसे बड़ी है या फिर छोटे हो? यस, आई एम द एल्डेस्ट वन ना, इसीलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमेशा मुझे याद रहता है कि मेरे छोटे जो है मुझसे अच्छा ही सीखना चाहिए। तो आप किसे सिखाते हैं अपने भाई को? ऐसे तो भाई कितने हैं आपके? आई हैव 2 brothers and 2 sisters ना, यंगर। तो मैं 5 लोग हैं आप लोग? हाँ, उनको मैं बोलने में बस इतना ही बोलती हूँ कि लाइफ में जो है आप अपने मर्जी कीजिए। आपका जो है लाइफ का क्या डिसीजन होना चाहिए वो आपका ऊपर है कि आपको क्या करना है फ्यूचर में ना। बस गलत चीज को छोड़ते हो। गलत चीज को नहीं करना है, और बस इतना ध्यान रखो कि आपके मम्मी पापा का नाम जो है आपके साथ जुड़ा हुआ है ना, तो वो कभी गलत वे में नहीं जाना चाहिए। बाकी आप कोई भी प्रोफेशन चूज करो, हम आपके साथ है। क्योंकि मेरे माँ पिताजी ने, देखो मैं लड़की हूँ, पर मेरे माँ पिताजी ने मुझे कभी नहीं रोका है किसी चीज़ के लिए ना, कि तुम ये मत करो, तुम ये मत करो, तो किसी को नहीं रोकेंगे। और मैं भी खुद ऐसी हूँ कि हर चीज़ में मैं सपोर्टिव हूँ, तो मैं सपोर्ट करूँगी। बस वही गलत काम ना हो। गलत काम अगर होगा तो चाहे वो मेरा खुद का ही सिबलिंग क्यों ना हो, मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ। अच्छा, ठीक। ये जब आपने शुरू में सोशल वर्क का जो जिक्र किया है, सोशल जो समाज का सेवा करने का जो बात आपने जिक्र किया, कई बार मैं जब फेसबुक आपका देखता हूँ या फिर यूट्यूब मैंने कई बार आपके वीडियोस देखे हैं, उसमें आपने रमेश जीके है ना, जो हमारा अरुणाचल में बहुत यंग लड़का एक है जो फेमस है, उसके बाद लोगों के खून के लिए यानी ब्लड के लिए ढूंढता रहता है, उसके बाद जो असहाय लोग होते हैं उसको मदद करते हैं। उसके साथ आपने शायद कुछ काम किया होगा। यस। तो उसमें मतलब आप रमेश को आप कितना कनेक्ट कर पाया, और उसके जो कैरेक्टर के बारे में जो वो सोचता है अरुणाचल प्रदेश के लिए, गरीब के लिए, उसके थोड़ा बता पाएंगे आप? तो रमेश भैया को जैसे टाइटल मिला है ना, बीकन ऑफ होप कहा जाता है उन्हें, तो वो बात सच है। रमेश भैया के साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया मैंने, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और मैं ये भी कहूँगी कि जो हम्बलनेस और जो एम्पैथेटिक
फीलिंग होता है ना लोगों के टुवर्ड्स, वो सीखने के लिए आपको रमेश भैया से एक बार ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लोग मतलब जितना भी अच्छा काम कर लो गलत सोचते हैं ना उसके बारे में, कोई ना कोई गलत बोलता है, तो वो ऐसे बिल्कुल नहीं है। और मैं बहुत बार उनके साथ गई हूँ, और ऐसा होता है कि मैं तो उनके मुकाबले बहुत कम किया है मैंने, फिर भी थक जाती हूँ कभी कभी ना, क्योंकि इंसान हूँ, थकना ये तो बनता ही है ना। पर वो हर दिन जाते हैं, हर दिन करते हैं। बहुत से लोगों से भी मैं मिली हूँ उनके द्वारा ना, तो बहुत देखकर दुख लगता है, कभी कभी मैं रो भी जाती हूँ, और मतलब लगता है कि दुनिया में कुछ नहीं है, आप हेट करके फ़ायदा नहीं किसी को, हमेशा जस्ट प्यार बांटो और प्यार से खुशी से रहो ना, कि उनके साथ रहने के बाद इतना तो मतलब और ज़्यादा ये फीलिंग जो है मेरे अंदर आ गया है। इसीलिए मतलब बस अभी जितना सकेगा टाइम निकाल के मैं उनके साथ घूमती रहती हूँ, कभी भी टाइम मिला तो कॉल कर देती हूँ, रमेश भाई आप कहाँ हो, या फिर वो मुझे कॉल करते हैं कि बहन चलिए यहाँ साथ में चलते हैं करके ना। तो आप लोग कभी टाइम मिले तो रमेश भैया को भी हेल्प कर दीजिए, वो हमेशा लोगों की हेल्प करते हैं। क्योंकि आज के समय में कौन किसी के पास समय होता नहीं है, सब लोग पैसा के पीछे भगा हुआ है, अमीर बनना है, अपने बारे में सोचते हैं लोग ना। तो ये जो है रमेश जो है ये दूसरे के बारे में सोचते हैं, तो ऐसे लोगों को भी समय दिया जाना चाहिए। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आपके साथ रहा होगा जो समाज सेवा करते हुए यानी सोशल वर्क करते हुए आपको सबसे एक अच्छा चीज अनुभव हुआ होगा, या फिर आपको मजा अच्छा लगा होगा कि आपने समाज के लिए काम किया होगा, ऐसे कुछ यादें? तो ये सब तो मतलब लोग जब मिलता है ना तो पर्सनली, तो लोग जब उसके बारे में बात करता है तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो मेरा अच्छा काम ना किसी को दिखा एटलीस्ट ना, क्योंकि ज़्यादातर जब मैं करती हूँ सोशल वर्क तो हमेशा मैं बैक पे रहती हूँ मैं ना, मैं कभी फ्रंट में नहीं आती हूँ, तो बस कभी कभी अपने चैनल पे मैं व्लॉग्स वगैरह बना के डाल देती हूँ, नहीं तो मैं प्रेफर नहीं करती कि कोई विक्टिम है तो उनका चेहरा वगैरह आए ना, तो वो अगर चाहते हैं तभी जाके मैं उन लोगों का थोड़ा सा इंटरव्यूज़ वगैरह कर लेती हूँ, नहीं तो मतलब कोई बात नहीं, लोग चाहे जाने ना जाने, पर मेरा जो दिल का सेटिस्फेक्शन है वो तो इंसान जब मिलता है ना तो उनके बातों से पता चल जाता है। तो ये आप इतने पढ़े लिखे हैं और आप अभी का जो सोशल मीडिया का जो डिजिटलाइज जब अरुणाचल नहीं पूरा भारत हो गया है, और वैसे में मीडिया का आना अरुणाचल प्रदेश में, और आप जर्नलिस्ट पढ़ी भी हुई है, तो अभी के समय में क्या लगता है कि जो न्यूज़ चैनल हो गया या फिर आप लोग जैसे जो ब्लॉग्स बना के जो यूट्यूब से यूट्यूबर वगैरह होता है, इसका समाज में मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या करना चाहिए आगे? और तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक्चुअली सेम टाइप का ही रहता है कि मीडिएटर बनना ना, कि जो नॉर्मल ऑडियंस है, पब्लिक है, उनको किसी टॉपिक के बारे में अवेयर करना, जानने देना ना, तो हमारा काम यही रहता है। तो बस वो होता है कि एज अ ब्लॉगर या फिर एज अ इन्फ्लुएंसर ना, हमारा इतना बाउंड्रीज नहीं रहता है कि हम जाकर कुछ भी बकवास कर सकते हैं, बट एज अ मीडिया ना, मीडिया बहुत ही एक रिस्पेक्टफुल जॉब होता है। तो एज अ मीडिया ना लोगों को थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए कि वो अगर कुछ इन्फॉर्मेशन पास करे तो वो हमेशा सच हो, सुनी सुनाई बातों पे मतलब न्यूज़ ना बनाए, हमेशा कंफर्म करे चीज़ों को, और अगर ऐसे बना भी दिया तो हमेशा कॉशन डाले कि ये जस्ट हमने सुना है एज पर द रिसोर्सेज, ऐसा टाइप का ना कुछ। मतलब समाज में हम लोग का बहुत रिस्पॉन्सिबल है जो मीडिया लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो कुछ गलत बोल देंगे तो लोगों की जो लाइफ है वो भी बर्बाद हो सकती है, और अगर वो कुछ अच्छा भी किसी को दिखाना चाहे ना तो एक बार में वो किसी को आसमान पे भी उठा सकते हैं, एकदम ये रहता है। ये बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि ऐसे में मतलब हम लोगों को जानते हुए और अच्छा काम, अच्छा खबर लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग कुछ बोलता है तो समाज मतलब पब्लिक जो है भरोसा कर देता है कि अरुण भूमि ने ये कहा, इसका मतलब ये फाइनल है। तो आज मुझे भी कुछ सीख मिला है, कम से कम जब भी कुछ बोलता हूँ, मैं तो हमेशा इस चीज़ों को ध्यान में रखता हूँ, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि किसी थोड़ा सा कुछ गलती के कारण से कभी हो सकता है, तो उसके लिए कोई जानबूझ के तो करता नहीं है, लेकिन हम हमेशा इस चीज़ को हम भी ध्यान रखेंगे जैसे आपने मुझे बताया। लेकिन अभी के समय में क्या है कि यूथ्स, हम लोग जब यूथ्स की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश नहीं पूरा हिंदुस्तान में जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी भी ये बोलता है कि युवा जो है कल का नेता है, युवा जो है कल का मतलब फ्यूचर है, पूरा जो भारत को संभालेगा, अरुणाचल को संभालेगा।
अभी जब अरुणाचल का जब यूथ या युवा का जब हम लोग बात करते हैं, अभी सबसे गलत डायरेक्शन जो क्या है, ड्रग्स है। हाँ। और कोई मतलब ड्रग्स मतलब उसमें कॉमन सब कुछ आ जाता है, तो मैं ड्रग्स ही बोल देता हूँ। ऐसे गलत रास्ता पर जा रहा है। तो एज आप यहाँ का यूथ, उसके बाद एक आप ऊपर से हम लोग जब नारी यानी जो इम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की जब बात करते हैं, तो ऐसे में आपका क्या मैसेज होगा या फिर आपका क्या सोच है कि अरुणाचल में हम लोग यूथ को कैसे आगे ले जाने के लिए कदम उठाया जा सकता है और सरकार कैसे कर सकती है? ये जो ना कि लोग जो है गलत रास्ते से सही रास्ता ये जाना, ये एक्चुअली अपने आप का ऊपर होता है। क्योंकि हम जितना भी लोगों को बदलना चाहे जी, जब तक वो खुद बदलना नहीं चाहेगा ना तो वो बदलेंगे नहीं। हम जितना भी फोर्स कर लो, चाहे मतलब इमोशनली या फिजिकली जितना भी ट्राई कर लो ना, होगा नहीं है ये बिल्कुल भी। तो काइंड ऑफ ये गवर्नमेंट की तरफ से तो गवर्नमेंट अच्छे जो उनके स्कीम्स होते हैं वो ला सकते हैं, बट वो भी जितना भी करो अडेप्ट करना हमारा ह्यूमन का ऊपर होता है कि नहीं। एक एज अ पर्सन, जैसे कि वो जितना भी कोई अच्छा काम करे या फिर आप जितना भी अच्छा काम करो, मैं एज अ पर्सन अगर उसे अडेप्ट ना कर पाऊँ तो मेरी गलती है उसमें। मतलब मैं ये नहीं बोल सकती कि गवर्नमेंट ये करे या फिर कोई ये करे ना। तो सभी जितना भी, जैसे कि मैं अभी सोशल मीडियाज़ पे देखती हूँ, कहीं पे गवर्नमेंट भी अच्छा कर रहे हैं लोगों के लिए ना, यूथ्स के लिए, और जैसे कि चैनल्स वगैरह आप लोगों का वो भी अच्छा कर रहा है। बस वो ये कि इंडिविजुअली लोग अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं बहुत लोग। तो मैं उनसे बस इतना ही कहूँगी कि आप मतलब एक बार ना शांत मन से आप एकदम फ्रेश दिमाग में शांति से अकेले में बैठ के सोचे कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, और आप भी एक नागरिक हो ना अरुणाचल का, तो आपका थ्रू जो है अरुणाचल को क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है। अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, चाहे थोड़ा ही सही पर अच्छा होगा। अगर आप बुरा करोगे तो आपके द्वारा मतलब लोगों का बहुत बुरा होने वाला है ना। तो वो अपना इंडिविजुअल एक होता है जी, उसी के बस ये मैंने शुरू में भी बताया, ये हमारा टॉक शो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये हमारा हम दोनों मिले तो लगा कि हाँ बात मतलब जरूरी है। तो आने वाला समय में मुझे कभी भी कोई ऐसे दिखाई दे, मतलब जो इन्फ्लुएंसर है, जैसे कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, मैं किसी को भी उठा के लेके आऊंगा, क्योंकि हम सब के सोच से ही अरुणाचल को हम लोग बदल सकते हैं, मतलब कुछ हद तक, मतलब कि कैसे करना है, नहीं करना है। बहुत बड़ा करना जरूरी नहीं है, बस अपने कैपेसिटी के अंदर में जितना हो सकता है, चाहे वो एक कदम ही क्यों ना हो ना। क्योंकि आप लोग जब भी वीडियो बनाते हैं उस अच्छा के लिए तो बनाते हैं, और ऐसे ही मतलब जो कोई भी हमको दिखे, मैं ऐसे ही मतलब अपना स्टूडियो में उसको सीधा उठा के लाऊंगा और उनसे मैं सवाल करूंगा, क्योंकि हम सब के योगदान से ही अरुणाचल आगे बढ़ेगा, हम सब के योगदान से ही अरुणाचल बदलेगा। तो ऐसे में हम सबका बहुत जरूरी है। लेकिन आपसे मैं ये भी एक जानना चाह रहा हूँ कि अभी यूथ की जब, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी आपको देखा, क्योंकि अरुणाचल में अगर अभी सबसे बड़ा चर्चा अगर चल रहा है तो नल एंड वॉइड जी। वो बात को अगर आपको मैं नहीं पूछूंगा तो मुझे लगेगा कुछ अधूरा होगा, क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी, मैंने शुरू में भी कहा, अगर पढ़ाई की जब बात करेंगे तो आपने यूनिवर्सिटी मतलब एमए मास्टर किया हुआ है। एक ग्रुप जो है नल एंड वॉइड को सपोर्ट करता है, एक जो है पूरा मतलब टोटली अगेंस्ट करता है। चलिए कौन ग्रुप है उसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन आप एज ए इंटेलेक्चुअल यूथ में आपसे ये सवाल जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो अभी एपीपीएससी जो फियास्को, मतलब ये तो फियास्को, मतलब यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ये कहा है कि ये कोई स्कीम नहीं है, पेपर सेलिंग है। तो इसको लेकर के आपको नल एंड वॉइड आप सपोर्ट करते हैं या फिर अगेंस्ट करते हैं? अगर सपोर्ट करते हैं तो क्या रीजन है, अगेंस्ट करते हैं तो क्या रीजन है? तो इसमें जो है मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी, थोड़ा मे बी लोगों को डिप्लोमेटिक लगे, क्योंकि जितने भी रैलीज वगैरह हुए हैं ना पीएसजे के द्वारा, तो मैंने सिर्फ एक ही मिस किया है, बाकी मैंने हमेशा ज्वाइन किया है। वो बैक में रह के हमेशा मैं मास्क में घूमती हूँ और इतने सिंपल कपड़ों में घूमती हूँ, यानी सपोर्ट में आपने घुमा है। हाँ, लोग नहीं पहचानते हैं। अच्छा। यस, बट रिगार्डिंग दैट नल एंड वॉइड ना, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स थे बहुत जेन्युइन थे। नल एंड वॉइड भी उन कुछ लोगों के हिसाब से ठीक है, क्योंकि अगर मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हो और अगर ना मिला हो, बहुत मेहनत लगाया हो ना, तो मैं नल एंड वॉइड को सपोर्ट करती है। फिर मैं अगर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके ना, विदाउट एनी हेल्प ना, क्योंकि मैं भी खुद एक गरीब घर से बिलोंग करती हूँ, अगर मैं मुझे मिला होता तो मैं अगेंस्ट नल एंड वॉइड ही होती, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है। तो दोनों ही ना अपने अपने जगह पे, हाँ, दोनों ही सही है। पर अभी मैं किसी का साइड नहीं ले सकती कि ये सही है, ये सही है। मुझे लगता है कि दोनों ही अपने अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से सही है। तो
हम एक दूसरे को मतलब हेट ना करते हुए ना, क्योंकि जितना भी सोशल मीडिया पे अभी लड़ाई चल रही है मैं पूरा देखती हूँ और मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है कि एक दूसरे के साथ क्यों लड़ना। मतलब अल्टीमेटली जाके ये फैसला जो है कोर्ट का होने वाला है, तो हमें उसका वेट करना चाहिए कि वहाँ क्या होता है ना। उसकी अभी जितने भी मतलब मे बी जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दोनों एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं ना पहले से, आप जॉब करते हो मैं नहीं करती हूँ, तो आप अगेंस्ट होंगे मैं सपोर्ट में होंगी ना, तो हमारे बीच में वो अनबन हो जाता है, तनाव रह जाता है, बहुत सालों की दोस्ती जो है खराब हो जाता है, रिश्तेदारी खराब हो जाती है। तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि एक दूसरे के साथ झगड़ा करना ये ठीक है। तो मेरा तो ऐसे दूर दूर का रिलेटिव्स तक भी कोई ऑफिसर नहीं है। स्टिल ना मैं दोनों की तरफ से, क्योंकि मैं हमेशा मीडिएटर का काम करती हूँ ना अपने चैनल के द्वारा, तो मैं ये बिलीव करती हूँ कि दोनों ही अपने जगह पे अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से सही है। तो मैं इसीलिए किसी एक को सही नहीं ठहराना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरे तरफ से गलत हो जाएगा फिर ना। दोनों का अपना अपना मेहनत है, अपना अपना स्ट्रगल रहता है। तो यही है, क्योंकि ये उनका ओपिनियन है, क्योंकि जरूरी है। उन्होंने खुद बताया कि एक वो मतलब एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करती है कि जहाँ पर मतलब पैसा नहीं खरीद सकते थे। अगर उस समय अगर नौकरी मिलता तो आज वो जो है नरेंद्र मोदी को अगेंस्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने ईमानदार से नौकरी पाया होता मतलब उस समय। तो अगर सपोर्ट इसीलिए मतलब नरेंद्र मोदी को सपोर्ट इसीलिए भी करता क्योंकि उसमें अगर गलत होता, क्योंकि इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हम दोनों यहाँ पर बैठे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जजमेंट दे रहा है, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि इसका क्या हो सकता है। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात ये कही है कि मतलब जो हम लोग आपस में लड़के कोई फायदा नहीं है। इसको अगर कोर्ट में जाता है ये जो इशू जो है कोर्ट डिसाइड करेगी, क्योंकि फाइनल तो वही होता है ना। तो ये समझ वैसे तो मैंने जो गया वाला तो जो एपीपीएससी एग्जाम था वो भी दिया था मैंने, और ऐसा एग्जाम भी दिया था मैंने। अच्छा। पर नहीं हुआ। तो ये तो अभी आपने जब बोला कि ऐसे दिया, लेकिन ये मिस नो वन केवल मतलब ये फेसबुक में या फिर यूट्यूब में ऐसे मतलब या फिर गाना गाती है या फिर फिल्म बनाती है, ऐसे नहीं है। ये खुद अपने आप में मतलब कि स्पोर्ट्स पर्सन भी है। तो आज हम लोग जानते हैं आप कौन सा स्पोर्ट्स आप खेलते हो? तो मैं जो है कराटे करती हूँ। जी। आई एम अ ब्लैक बेल्ट फर्स्ट दान, वो भी अभी 8 साल हो गए। जो भी कोई गलत लिखता है ब्लैक बेल्ट 1 डाउन। हाँ, वो भी फर्स्ट दान लिए हुए मुझे 8 या 9 साल हो गए अभी ना। तो मतलब मैं एक नेशनल लेवल कराटे प्लेयर हूँ, तो इंटरनेशनल का भी मुझे बहुत बार चांस मिला जाने को ना। तो मैं बहुत हम्बल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो कभी इतना पैसा मैं जमा नहीं कर पाई जिससे मैं अफोर्ड कर सकूँ ना फॉरेन कंट्री जाना। इसीलिए वरना आज मेरे पीछे भी ये टैग लगता कि मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। तो ऐसे तो नहीं, क्योंकि कई बार मैंने सोशल मीडिया फेसबुक में देखा है कि ये जो मिस नो वन है हमेशा जब दिखता है तो लड़का का कपड़ा जैसे पहनता है, या फिर आप हमको तो पता नहीं था कि आप स्पोर्ट्स में हो, लेकिन अभी पता चला कि आप कराटे में आप जो 1 डाउन ब्लैक बेल्ट 1 डाउन है। तो आज संभालना पड़ेगा। तो मतलब क्या मतलब ब्लैक बेल्ट 1 डाउन में मतलब अभी तो हमको भी सोच के लगता है, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे उस समय जब ब्लैक बेल्ट 1 डाउन 7 डाउन 4 डाउन हम लोग बोलते थे, लेकिन पता नहीं था। तो ये 1 डाउन मतलब किस तरह मिलता है, मतलब कुछ इसका ये जो ना एक्चुअली काइंड ऑफ ये ग्रेजुएशन टाइप का होता है। जैसे कि हम पढ़ाई लिखाई में हमारा ग्रेजुएशन होता है, तो जब हम ज्वाइन करते हैं तो व्हाइट बेल्ट से शुरू होता है, उसके बाद येलो रेड ऐसा करके आता है, ब्लू ना, देन ब्राउन ब्लैक ऐसा करके पहुंचता है। तो उसके लिए बहुत सारे मेहनत लगते हैं, आपको गेम्स वगैरह भी बहुत जाना पड़ता है एंड एग्जाम्स देना पड़ता है उस क्या के लिए, सर्टिफिकेट के लिए ना। तो उसके थ्रू मिलता है। और टीचर्स भी आपको जो कोचेस होते हैं ना, आपका इंस्ट्रक्टर, तो वो भी आपको जस्ट उसी बेसिस पे भेजता है कि आपका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। आप जब प्रैक्टिस करते हो या फिर आप जब गेम खेलते हो, उसके हिसाब से मतलब भेजकर आपको मतलब देखते हैं कि आप क्वालिफाई करते हो कि नहीं करते हो तो अच्छी बात है उनके लिए भी, क्योंकि उनका कोई स्टूडेंट जो है एज अ सीनियर निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आज जो अरुण भूमि जो न्यूज़ को देखते हैं, हमारा जो फॉलोवर्स है या हमको जो प्यार करते हैं, मतलब जो अरुण भूमि टीम को जो प्यार करते हैं, आज पता चल गया होगा कि जो मिस नो वन है ये कराटे से आता है। तो उन लोगों को जो आपका जो फॉलोवर्स है, मतलब मिस वन जो आप यूट्यूब में या फिर फेसबुक में जो फॉलोवर्स है, या फिर आपको कई बार लिखा भी होगा, तो उन लोगों को आज पता चल गया होगा कि ये मिस नो वन ऑलरेडी खुद कराटे खेलते हैं। मतलब तो अभी आपको मतलब उन लड़का लोग को मतलब अभी से समझ जाना होगा कि अगर कुछ भी हो ये मतलब कल को ये हमको हमारे साथ जो फाइटिंग हो सकता है। तो इसका मतलब ये चलो आज मतलब बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं कभी ये नहीं सोचा कि मैं कभी आपके साथ और
हम दोनों ऐसे बैठ करके हाँ, डिस्कशन करेंगे, कभी सोचा नहीं था तो अचानक मिला, क्योंकि ऐसे बोलता है ना कि जो अनप्लान वाला जो काम चीज हो ना अच्छा हो जाता है। आप इस बारे में अच्छा होता है। यस, वही आपको भी फर्स्ट टाइम मिलके बहुत अच्छा लगा। वैसे तो टाइम कैसे गुजर गया पता नहीं चला, क्योंकि मैं बहुत रिलेट कर पाई आपसे ना, जो आपने स्ट्रगल किया है लाइफ में, मैंने किया है, मे बी काइंड ऑफ थोड़ा मुझे सिमिलर लगा कि होपफुली कि मैं आपके लेवल पे बहुत जल्दी पहुंच जाऊं। नहीं, मैं तो हमेशा यही चाहूंगा कि जो भी हमारा यंग जो जनरेशन यूथ्स है, खासकर जो, क्योंकि अभी मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि जैसे कि मुझे कोई फॉलो करते हैं, कुछ लोग हैं, मतलब गिना चुना लोग हैं, आपको भी कुछ फॉलो करते होंगे, तो हमारा हमेशा ये सोच होता है ना कि जो हमको फॉलो करते हैं वो जो है कम से कम हम लोगों को बरकरार मतलब प्यार देते रहे। तो कभी कभी गलत काम करने से हम लोग हमेशा इस चीज को सोचना होता है। तो आज का ये अनप्लान जो प्रोग्राम है, ऐसे भी बोलते हैं ना, जब स्कूल लेवल में आप पढ़ाई करते थे होंगे या फिर कॉलेज में होता है ना कि आज अचानक पिकनिक प्रोग्राम बना के चला गया, वो पिकनिक बहुत अच्छा होता है। फिर एक महीना जो सक्सेस मतलब पहले से प्लान करता है वो जो मजा नहीं आता है। तो ये आज इसका एग्जाम्पल भी है, क्योंकि हम दोनों ने बहुत नेचुरली मतलब जैसे हम लोग डिस्कशन करता है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं ये उम्मीद करूंगा, लेकिन इनसे मैं थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं कैंपेन भी कर लेता हूँ कि मैं कभी दिन जब समय मिलेगा या फिर जब आपका कभी समय होगा, मैं ये चाहता हूँ कि आप आने वाला समय में अरुण भूमि के साथ अगर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि अरुण भूमि और बढ़ेगा। आपका क्या कहना है? अगर ऐसा होता है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि मुझे अरुण भूमि पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग बहुत पसंद है, क्योंकि मैं भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। पता नहीं कभी कभी लोगों को रूड भी लगता होगा, बट मैं ट्राई करती हूँ कि बिल्कुल मैं रूड ना हूँ, प्यार से बात करती हूँ। बस कभी कभी पर कहते हैं ना, सच जो लोगों को चुप जाता है। तो मैं कई बार बोलता हूँ इस चीज को। हम अपने तरफ से मतलब कुछ गलत नहीं सोचते ना, वो भगवान जानता है। तो उसके लिए इसीलिए हम कभी अगर जुड़े साथ में तो बहुत अच्छी बात होगी मेरे लिए। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि जब ये समय मिले या फिर जब इनका जब कुछ काम कर रहा है उसको फुर्सत मिलेगा तो तब अरुण भूमि में आएंगे, मैं तो ये उम्मीद करूंगा। लेकिन आपसे मैं एक बात आखिर में ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी आपने मुझे, जब हम लोग ऐसे फॉर्मल डिस्कशन कर रहे थे उस समय आपने कहा कि आप एक सिंगर भी, अभी एक गाना थोड़ा सा आपका जो गाना है उसको थोड़ा सा गुनगुनाएंगे हमारे दर्शक के लिए? जरूर। तो मैं सबको बता दूं कि ये आजकल के जैसे YouTube में बिल्कुल रिलीज नहीं हुआ है, तो ये जो है पेन ड्राइव फॉर्म में है। रिलीज हो रहा है। अभी मैं थोड़ा सा लाइन सुना देती हूँ। ये जो हमारे जो बहुत ही लेजेंडरी सिंगर है ताकेयोशी जी, उनके साथ मैंने गाया है। मैं उन्हें बड़े पापा का दर्जा देती हूँ। तो उन्होंने उनका सबसे फेमस गाना जो है आरुग कामचिनी दोनीग, जो अरुणाचल का सब गाना सभी जानते हैं, तो उनके साथ मैंने गाया है। तो चलिए मैं थोड़ा सा गा देती हूँ। ताम गुमाग गालुक चुमनामा komjingom ne koka molab ngok galoka ngok anani ngok abuni tekalaila koka monapa tam gumag galok chumnama komjingom ne koka molab ngok galoka ngok anani ngok abuni tekalaila koka monapa। बहुत बढ़िया। लेकिन मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा हिंदी में अनुवाद करेंगे दर्शक के लिए, क्योंकि तागिन में है। हाँ, ये हमारे तागिन लैंग्वेज में है। तो यहाँ पर एक लड़की और लड़का का नोक झोंक हो रहा है। तो हमारा जो लोकल होता है ना कोट, जो उसे हम गालोक कहते हैं ना, तो लड़का जो कहता है कि आपने जो गालोक बनाया है वो मुझे थोड़ा सा ट्राई करने को दीजिए ना। तो लड़की कहती है कि नहीं मैंने जो ये बनाया है मैं पहले मेरे माँ को और मेरे बाप से पूछे बिना मैं आपको पहनने नहीं दे सकती। तो और आगे गाने के लिरिक्स के हिसाब से जाते जाते दोनों में और नोक-झोंक थोड़ा बढ़ते जाता है बस। बहुत खूबसूरत, क्योंकि आपने जो तागिन में गाया है इसको आप लोगों ने आपने दर्शक को हिंदी में सुना दिया, और ये बहुत मेरा हिसाब से ये है कि बहुत रोमांटिक वाला गाना है। हाँ, बहुत ही रोमांटिक है। ये जब हम लोग रोमांटिक की जब बात करते हैं तो इनको अगर एक सवाल नहीं पूछूंगा अधूरा सा लगेगा। ये मिस नो वन, दरअसल आप जो है अरुणाचल के बहुत सारे युवाओं यानी बहुत सारे जो
लड़का है उसके दिलों में आप राज कर रहे हैं अभी के समय में। शायद। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप इतने लोगों के दिलों में राज करते हैं, लेकिन आपके दिलों में कौन राज कर रहे हैं अभी तक, कुछ बता सकेंगे आप? वैसे तो अभी फिलहाल कोई नहीं है। वैसे एक मीम हमेशा घूमता है ना कि कहते हैं कि आप जिसे चाहते हो वो आपको नहीं चाहता, और जिसको जो आपको चाहता है आप उसे नहीं चाहते। कुछ ऐसा ही सिचुएशन है मेरे साथ, इसीलिए आई एम स्टिल सिंगल। मतलब चलिए, अरुण मूवी दर्शक के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शुरू में आप लोग जब हम लोग इतनी तो नहीं, जब हम लोग बातें शुरू की थे तब आप लोगों ने लिखा होगा कि अभी आप मैरिड है या फिर अनमैरिड, मैरिड है अनमैरिड लिखा होगा। लेकिन अभी बहुत उन तमाम युवाओं के लिए बहुत खुशी की बात है, मिस नो वन अभी तक मतलब इनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं। लेकिन एक बात तो जानना चाहेगा कि आपने बचपन के दौर से लेकर के अभी तक यूनिवर्सिटी पढ़ने तक का आपका सिलसिला रहा है, तो कभी उस समय आपका कोई बॉयफ्रेंड या फिर आपका कोई करीबी दोस्त ऐसे कुछ? यस रहा है। जो मुझे पर्सनली जानते हैं ना उसे अच्छे से पता होगा मेरे पास्ट लाइफ के बारे में, बट उसके बारे में मैं डिटेल्स में नहीं जानना चाहूंगी क्योंकि उसका भी अपना पर्सनल लाइफ है ना। तो अभी के लिए तो फिलहाल ऐसा कोई नहीं है, कोई लाइन भी नहीं मार रहा। तो मैं ये कहना चाहूंगी मुझे भी कोई लाइन मार लो, मैं थोड़ी आतंकवादी हूँ। तो हम ये भी जानना चाहेंगे ना, तो कब तक हो सकता है कि जो मिस नो वन है, जो बहुत फेमस है मिस नो वन, तो कब कितना साल और लगेगा आपका कोई बॉयफ्रेंड आने के लिए, या फिर आपको लाइन मारना होगा या फिर कोई आपको लाइन मारेंगे तब आप बॉयफ्रेंड बनाएंगे? पता नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि ना जो मुझे सपोर्ट करे अच्छे से मेरी लाइन में, क्योंकि लोग आजकल सपोर्टिव नहीं होते, ज़्यादातर लोग वो होते हैं ना पॉजेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होता है, स्पेशली हम आर्टिस्ट लोग को लेके, क्योंकि हमें बहुत से लोगों से मिलना पड़ता है अलग अलग ना, और काम करना पड़ता है, तो कभी कभी उसे गलत सोच लेते हैं। और मैं जो सोशल वर्क करती हूँ मुझे बिल्कुल ऐसा चाहिए मेरे जैसा ना, जो सोशल वर्क करे मेरे साथ, और चाहे वो अलग कुछ उसका प्रोफेशन हो, बट वो मेरे काम को लेके मतलब सुपर सपोर्टिव हो ना, रिस्पेक्ट करे मेरे काम को, और मैं भी उनके काम को रिस्पेक्ट करूँ, चाहे वो जितना भी छोटा ही क्यों ना हो। तो अगर कभी ऐसा मुझे मिला तो मैं ज़रूर उनके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहूँगी। अदरवाइज माय मम्मी पापा मेरे उनके हाथों पे छोड़ना चाहूंगी कि आप कोई लेके आ जाओ, चलो वो कर लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इनका जो है हमने स्कूल लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक मतलब इनका लाइफ के बारे में भी जानना चाहा, और ये बहुत जरूरी है जानना, बहुत जरूरी, क्योंकि कभी ये भी होता होगा कि जब भी ये फेसबुक में कुछ करते हैं या फिर यूट्यूब में करते हैं इसको, तो या फिर व्हाट्सएप में हमेशा इसको लिखते होंगे, तो उन तमाम युवाओं के लिए बहुत खुशी की बात है। आज मैंने पूरा राज खोल दिया। हाँ, राज खोल दिया। लेकिन हम लोग फिर चलो, आपने मुझे बहुत अच्छा बताया, क्योंकि अभी तक मिस नो वन जो है अनमेरिड है, यानी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, अच्छे बच्चे। ये था हम दोनों का मतलब थोड़ा सा मतलब मसा ऐसे ही मतलब मजाकी अंदाज में चर्चा, लेकिन उसमें बहुत गंभीर विषय को भी हमने बात किया है। लेकिन ये आखिर में बोलूंगा कि अगर मिस नो वन, जिसको हम लोग अभी मिस नो वन, आप लोग पता चल गया कि लिली माइंग के नाम से इनको मेरे बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा, बहुत कुछ अरुण मूवी की तरफ से। लेकिन यही उम्मीद करूंगा आखिर में कि आप लोगों को कैसे लगा, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लेकिन मैं ये उम्मीद करूंगा कि आने वाला समय में आप अरुण मूवी टीम के साथ जुड़ेंगे। जरूर जरूर। चलिए, हम दोनों को सुनने के लिए हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें इसी तरह प्यार और आपका साथ जो है देते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।